हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय स्वजन प्रेमास्पद सभी प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन अभिनंदन। प्रभु की मंगलमय कृपा करुणा से समय के सदुपयोग करने का हम सबको एक अमोघ अवसर प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता पर चिंतन की यात्रा में गुरुजनों के प्रसाद को लेकर, उनके जूठन को लेकर हम लोग यात्रा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय की चर्चा में कल एक चर्चा आई कि जहां विशेषण लग जाता है वहां फिर जगत आ जाता है। परमात्मा निर्विशेष सत्ता है, उसमें कोई विशेषण नहीं है, वह केवल है। सत्ता मात्रम केवलम निर्विशेषम, इसकी हम लोगों ने कल चर्चा की। अब एक बात आई, जो परमात्मा है उस भगवान को जानने के लिए व्यक्ति यात्रा करता है, वहां तक पहुंचने का प्रयत्न करता है, लेकिन सहज रूप से कभी कभी पहुंच नहीं पाता है, विघ्न बाधाएं आ जाती है। तो हे भगवान, साधक सहज रूप से आपको उपलब्ध हो सके, आपको प्राप्त कर सके, तो फिर इन विशेषणों से पार पाने का उपाय क्या है? तो भगवान ने यहां 14वें श्लोक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हम सबको दिया है। देखिए, मैं कई बार संकेत में भी निवेदन कर चुका हूं कि श्रीमद् भगवत गीता के कुछ सूत्रों को हम, कुछ श्लोकों को एकत्रित करें, उसमें 10-15 श्लोकों को, संभवतः मुझे लगता है ये 7वें अध्याय का 14वां श्लोक भी बड़ा महत्व का श्लोक है। इस पर हमारे महात्मा लोगों ने बहुत चिंतन किया है, गुरुजनों का बहुत गंभीर चिंतन। हम लोग इसकी यात्रा में जाएंगे। आइए सबसे पहले इस श्लोक का एक बार बड़े आनंद के साथ पाठ करें, फिर हम लोग यात्रा को प्रारंभ करते हैं। 14वां श्लोक कल संभवतः हम लोगों ने पाठ किया था, फिर एक बार पाठ करते हैं। दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। हम इसका अर्थ कल भी बोल चुके थे, फिर भी कह दें। भगवान कहते हैं, अर्जुन, क्योंकि यह दैवी अलौकिक जो त्रिगुणमयी माया है, ये भगवान कहते हैं मेरी माया है, इसको लांघना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरा ही आश्रय लेता है, मेरे ही आश्रय में रहते हैं, वही इस माया से पार पाते हैं, माया को तर जाते हैं। भगवान ने यहां माया के विषय में बड़ा सुंदर सूत्र दिया है। पहले तो क्योंकि यह अलौकिक
और दैवी, ये मेरी माया अति दुस्तर है। तो माया को दो विशेषणों से भगवान ने नवाजा है। एक भगवान ने कहा दैवी माया, और क्या कहा भगवान कहे दैवी है गुणमयी माया। दैवी माया और गुणमयी माया, माया का दो विशेषण दिया। दैवी और गुणमयी जो माया है वो किसकी? बोले मेरी माया है। उसको पार पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरण में आते हैं वे इसको पार कर जाते हैं। यह दैवी शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी कहते हैं अलौकिकी अति अद्भुतेति। अलौकिक है, अति अद्भुत है। और जगतगुरु शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं सर्वभूत मोहिनीम दैवीम, ये संपूर्ण भूतों को मोहित करने वाली मेरी माया देवमयी है और गुणमयी है। देखो दो विशेषण तो पहले दिया, दैवी मतलब अलौकिक है और गुणमयी है। एक गुणमयी शब्द को भी हम दो रूपों में देख सकते, फिर आपको समझने में सुविधा हो जाएगी। एक तो जब गुण शब्द का प्रयोग गीता में किया तो पहला सूत्र तो आएगा, वहां तीन सूत्र मिलेंगे, सत्व, रज और तम। ये तीन गुण, ये तीन गुणों से संवेष्टित जो माया है एक गुणमयी। दूसरा, संस्कृत भाषा में गुण शब्द का अर्थ रस्सी भी होता है, और जैसे रस्सी के द्वारा बांधा जाता है तो एक गुणमयी जो माया है रस्सी अर्थात बांधने का काम करती है, बांध के रखा है। जो जैसे रस्सी ने बांधा है वैसे ये तीन गुणों ने साधक को, जीवात्मा को बांधे रखा है। फिर इसके पार पाना सरल है क्या? बोले दुरत्यया, बड़ा कठिन है, बहुत ही कठिन है। सरकार कोई उपाय, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते, जो मेरे शरण में आते हैं वही इससे पार पाते हैं। अब हम लोग ये तो स्पष्ट करने के लिए मैंने कुछ बातें कही, थोड़ी यात्रा करते हैं। इस माया का मालिक कौन है? ये तो भगवान ने मम माया कह दिया। मम माया का अर्थ है भगवान की ही माया है, और दैवी है, चमकती है। दैवी का मतलब जिसमें देदीप्यमानता है, प्रकाश है, चमकना है। एक कथा से मैं आज चर्चा को प्रारंभ करना चाहूंगा। मेरे दादा गुरु परम पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने इस श्लोक की व्याख्या में एक छोटी सी कथा लिखी कहानी के रूप में, तो मैं भी उससे यात्रा करना चाहूंगा। कि गीता रस रत्नाकर में उन्होंने लिखा है कि एक बार एक व्यक्ति विलायत में गया। इंडियन रहा हो या वहीं का रहा हो ये तो स्पष्ट नहीं है। अब एक कहानी दृष्टांत क्या है नहीं समझना, हमको इसका सिद्धांत पकड़ना है। एक महिला जा रही थी और महिला देखने में बड़ी सुंदरी लग रही थी, और व्यक्ति उस महिला के पीछे पड़ा। एक होटल में वो पहुंची, और होटल में जाकर वो व्यक्ति महिला जिस सीट पर बैठी थी उसके ठीक सामने उस कुर्सी पर, मेज दोनों का एक कुर्सी अलग अलग आमने सामने बैठ गए, और फिर वो टकटकी लगा के उस महिला की ओर देखने लगा। शायद वो कवि रहा हो, साहित्यिक रहा हो। वो बोलने लगा कि आपके जो बाल है ना क्या चमक रहे हैं, क्या सुंदर है, कितने अच्छे लग रहे हैं, बड़े सुहार हैं आपको। अब तो नारायण जब बालों की प्रशंसा की तो उसने यूं करके वो कृत्रिम बाल, पता नहीं क्या कहते आप लोग, उसको लेकर कह के, ए लो आपको ये सुंदर लग रहे हैं ना बाल? बोले हाँ, ए लो, दे दिया। वो बड़ा दंग रह गया। बाल निकालने के बाद तो आपके दांत भी तो बड़े अच्छे लग रहे हैं।
और कहा कि शायद नकली दांत लगाए थे होंगे, उन दांतों को भी उतार के दे दिया, आपको दांत अच्छे लग रहे हैं ना, ये लो। और जैसे बाल भी निकल गए, दांत भी निकल गए, संभवतः उसका जो स्वरूप बिगड़ गया होगा, कुरूप लग रहा होगा, बदसूरत लग गया होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये माया इसी प्रकार की देखने में सुंदर है, लेकिन उस माया की सुंदरता पे आप जाओगे तो बंध जाओगे, क्योंकि वो किसी और की है, हमारी नहीं हो। इसलिए भगवान कहते हो, किसकी? बोले भगवान की। किसी और की माया को, किसी और की वस्तु को यदि हम अपनी कहें, उसके पीछे पड़े, तो याद रखिएगा, सिवा कुरूपता के, सिवा जगत के, सिवा विशेषण के और कुछ नहीं मिलने वाला है। यह सृष्टि चमकने वाली है, और चमकने वाली है तो फंसाती भी है, क्योंकि ये गुणवती है, दैवी है। या माया, ये माया है। माया शब्द का अर्थ क्या हुआ भाई? मीयते अनया इति माया। माया माने आपको इंद्रिय, मन, बुद्धि के माध्यम से जो जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उस ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ और सत्य समझ कर लें, उसके परे कुछ भी नहीं है। हमारे मन, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि ने जो निर्णय किया वही ज्ञान श्रेष्ठ है, उससे परे कुछ भी नहीं है। ये भ्रांति पे रहना, ये माया है, इस भ्रांति पर रहना। और आप लोग इस श्लोक को देखिए जरा, इस श्लोक में भगवान ने दो दो बार माया शब्द का प्रयोग किया है। ऊपर क्या कहा? दैवी ऐसा गुणमयी मम माया, यहां कहा ऐसा माया। दूसरा कहते हैं मामे वह माया मेताम एताम माया, दो दो बार। जब भगवान यहां दो दो बार माया शब्द का प्रयोग कर रहे होंगे तो कोई विशेषता रही होगी, कोई विशेष बात रही होगी, इसलिए दो दो बार का विशेषण भी दो दो, गुणमयी और दैवी। माया अर्थात मीयते अनेन जगत, ये भी अर्थ किया जा सकता है, जिससे परमात्मा संसार के रूप में दिखने लग जाए। है नहीं, देखो भाई, परमात्मा है पर दिखता नहीं। क्या दिखता है? बोले जगत दिखता है। संसार दिखने लगता है नहीं। इसलिए हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में शुद्ध रूप से यदि बोला जाए, माया शब्द कैसे बनेगा? मां मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है फिर भी हमने माना, हमने देखा, उसका नाम है माया। न होते हुए भी भास रहा है, उसको हम माया कहते हैं। सपना एक माया की तरह है नहीं, हमें भास रहा है। तो सज्जनों, इसका नाम है माया। न होते हुए भी सब चल रहा है। आप लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनते होंगे। 12वें स्कंद में कथा आती है मार्कंडेय जी की। मार्कंडेय जी की कथा कैसी है? वहां बड़ी तपस्या की मार्कंडेय जी ने, और पुण्यभद्रा नदी है, वहां खूब आनंद से उन्होंने साधना कर की, तो भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान जब प्रकट हुए, भगवान ने कहा, हे मार्कंडेय जी, आप हमसे वर मांगे, वर मांगिए। आप क्या चाहते हैं? क्या देखना चाहते? महाराज आपको देख लिया, अब क्या देखना बाकी रह गया? नहीं, आज तो मैं कुछ दे के ही जाऊंगा, आप कुछ वरदान तो मांगे। तो मार्कंडेय जी ने कहा, प्रभु आपको तो देख लिया, लेकिन माया 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 कहते लोग माया को नहीं देख पाया, तो कृपा करके एक बार अपनी माया दिखा दो। तो महाराज माया दिखाने की बात आते ही क्या हुआ? देखा मार्कंडेय जी ने, बादल गरजने लगे, वर्षा होने लगी, समुद्र में उफान आने लगे, प्रलय के मेघ गरजने लगे, प्रलय की तैयारी होने लगी, चारों तरफ अंधकार छाने लगा।
फिर कुछ दिखता ही नहीं, कुछ सूझता ही नहीं है, सब शून्य ही शून्य दिखाई दिया। वही उसी जगह पे फिर क्या देखते हैं, उसी जगह पे शून्य दिखाई दे रहा, कुछ नहीं है, लेकिन वही एक बट का वृक्ष दिखाई देता है। श्रीमद् भागवत में कथा है, और बट का वृक्ष दिखाई देता है। मार्कंडेय जी ने सोचा चलो उस बट वृक्ष के निकट चले जाए। नजदीक गए, और जैसे नजदीक गए तो क्या देखते हैं, एक बट के वृक्ष के पत्ते में एक दोना जैसा बना है। उस दोने जैसे में बालक का दर्शन हुआ। और बालक कर क्या रहा है, बोले अपने पैर के अंगूठे को अपने हाथों से पकड़कर अपने मुख में डाल रहा है। वो प्रसिद्ध श्लोक है ना, करारविंदे न, हाथ के द्वारा, पदारविंदम चरण कमल को, मुखारविंदे मुख कमल में विनिवेशयंतम, डाल रहे हैं। और कहां बैठे, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बट के पत्ते के दोने में बैठे, ऐसे बाल मुकुंद, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो इस रूप में जब देखा, टकटकी देखते रह गए। अब वो बाल रूप परमात्मा, उनका श्वास चलने लगा, श्वास बाहर निकलने लगा, भीतर जाने लगा, और जैसे श्वास बाहर निकाल के भगवान ने बाल रूप में भीतर ले लिया श्वास को, उस श्वास के साथ मार्कंडेय जी भगवान के भीतर चले गए श्वास के साथ। अब जैसे ही भगवान के उदर में पहुंचे मार्कंडेय जी, क्या देखते हैं, अनंत ब्रह्मांड है, हजारों वर्ष बीत गए, अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, संपूर्ण विस्तार दिखाई दे रहा है, अनंत महेश। कई वर्ष, हजारों वर्ष बीत गए, और उसके बाद मार्कंडेय जी वही है। अनंत ब्रह्मा दिखाई दे रहे, विष्णु दिखाई दे रहे, संपूर्ण जगत का विस्तार दिखाई दे रहा है। और बाद में क्या होता है, जैसे श्वास भीतर ले गए थे, भगवान श्वास बाहर निकालने लगे, तो मार्कंडेय जी बाहर आ गए। बाहर जैसे आ गए, वही तट, वही पुण्यभद्रा नदी, वही मार्कंडेय जी, घड़ी भर में सब कुछ बदल गया। सृष्टि भी हो गई, प्रलय भी हो गया, जन्म मृत्यु भी सब कुछ हो गया, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं था, वहां कुछ भी नहीं था। तो भगवान क्या है, भगवान ने कहा कि कुछ भी नहीं। बोले कुछ नहीं, तो बोले ना होते हुए भी सब कुछ हो गया। इतने क्षण भर में वर्ष बीत गए, अनंत ब्रह्मांड का तुम्हें दर्शन हुआ, न होते हुए सब कुछ हो जाना, ये माया है। इस कुछ नहीं में सब कुछ होना, यह जो दिखाने की शक्ति है, न होते हुए भी ये माया है। देखो भाई, वेदांत क्या कहता है, वेदांत कहता है जगत है ही नहीं, फिर क्या है, बोले सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है, जगत है ही नहीं, परमात्मा ही है। पर परमात्मा दिखता है क्या, हमें तो जगत दिखता है। जो है वो न दिखाई दे, जो नहीं है वो सामने दिखाई दे, भगवान कहते उसी का नाम है माया। आपको क्या बताएं, श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी भागवत का जब भगवान उपदेश करते हैं, उस उपदेश में भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान कहते हैं क्या, ऋतेरथम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात आत्मनो मायाम यथा भासो यथातम। चतुश्लोकी भागवत में माया तत्व, क्या माया तत्व है, जो है उसको तो न ढक दे, जो नहीं है उसको उजागर कर दे, उसका नाम है माया। न होते हुए भी दिखना। सज्जनों, अब मैं कितनी कथाएं आपको सुनाऊं माया के विषय में। देवर्षि नारद को अभिमान हो गया, मैंने काम को जीता, और फिर क्या हुआ, काम को जीतकर भगवान के पास गए, और भगवान के पास गए, और भगवान ने क्या काम किया, नारद जी वहां से विदा होते हैं, एक नगर का निर्माण करा दिया। नगर का निर्माण हो गया, विश्व मोहिनी है, शील निधि राजा है, ब्याह करने की इच्छा है नारद जी की। भगवान के पास आए, बंदर का रूप बना दिया,
और फिर उसके बाद ब्याह करने की इच्छा जागृत होती है, ज्यादा उत्सुकता में भगवान पहुंचते वहां राजा के रूप में, और विश्व मोहिनी उनको वरमाला पहना देती है, भगवान उनको लेके चले जाते हैं। नारद जी को क्रोध आता है, भगवान के लिए जाते हैं तो मार्ग में भगवान मिलते हैं, तो नारद जी भगवान को शाप देते हैं। तो भगवान ने कहा अब कृपा करते हैं। बोले क्या कृपा करी? तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। देखिए रामचरितमानस का सूत्र, भगवान ने उसी समय माया को दूर हटा दिया। बोले सब क्या था? न होते हुए भी सब कुछ था। तो नारद जी ने कहा बड़ा विचित्र है, न होते हुए भी सब कुछ था, ऐसा आपने किया क्यों? भगवान ने कहा मेरी इच्छा, मैंने किया। तो महाराज यदि आपने इच्छा की है ऐसी, तो मैंने जो आपको शाप दिया है वो शाप भी झूठा हो जाए। जब ये सब कुछ झूठा था, न विश्व मोहिनी थी, न कोई नगर था, न राजा शिलनिधि थे, ये सब कोई नहीं, कुछ नहीं था, क्षण भर में सब कुछ हो गया, तो मैंने जो शाप दिया, भगवान ने कहा ये भी मेरी इच्छा थी। तो नारद जी ने कहा एक काम करो, मृषा हो मम शाप कृपाला। भगवान कहते मम इच्छा कह दीन दयाला, ये तो मेरी इच्छा थी, न होते हुए सब कुछ हो गया एक क्षण में, बाद में कुछ नहीं रहा, नहीं तहा रहा रमान राजकुमार, कुछ भी नहीं, न होते हुए भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भगवान की माया है। मैं कितनी कथाएं आपको सुना दूं इस विषय में। भागवत में पुरंजन की कथा आती है, और पुरंजन जाता है, वो फिर विवाह होता है, फिर उसके बाद मरने से पहले अपनी पत्नी को याद करता है, मरता है, उसके बाद नारी बनता है, फिर विवाह होता है, भगवान आते हैं, तो ये सब क्या है? तो सब हटा दिया, कुछ नहीं बचा। तो पुरंजन कहता हमारा क्या है? बोले भगवान कहते ही तो माया है। हंसावहम तो तुम चार्य सखायो मानसायनो, तुम तो मेरे नित्य सखाओ, माया में तुम घिर गए। ये माया किसकी है? भगवान कहते मेरी है, अंत में कुछ नहीं है, एक गुणमयी माया है। गुणमयी क्यों कहा? बोले इसमें तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, सत्वगुण भी है। बोले क्यों? बोले ये माया बांधती, दुरत क्या है। महाराज ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से पार होना तो इतना कठिन तो नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे पार हो सकते हैं, फिर भी आप कहते दुरत्या क्यों कहते हैं? देखो भाई, तम और रज, इनसे पार होना कथनचित प्रयास पूर्वक हो सकता है, लेकिन बुरा नहीं मानना, सत्वगुण से पार होना कठिन। क्यों? सत्वगुण में एक अहंकार आ जाता है। सात्विकता का जो बंधन है ना, वो कभी कभी लगता है ज्यादा बड़ा बंधन है, भारी लगता है। सत्व गुण मतलब अच्छाई का जो अभिमान है, उसमें बहुत जल्दी अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। अच्छा देखो, चोरी करेगा कोई व्यक्ति, मैंने चोरी की, ये अभिमान करेगा क्या? उसमें अभिमान का कोई स्थान नहीं है। अच्छा कोई झूठ बोलेगा, मैंने झूठ बोला, ये अभिमान का कोई स्थान नहीं। तो इनसे तो व्यक्ति उठ भी सकता है, लेकिन ये थोड़ी हो क्या कहेगा, बोले मैंने इतना भजन किया है, मैं इतना भजन करता हूं, मुझ में इस प्रकार का अवगुण नहीं है। चोरी करने वाला चोरी का अहंकार कर सकता, अहंकार नहीं करेगा, लेकिन जो अचोर है वो कहेगा मैं तो चोरी नहीं करता। मैं आज नारद जी को फिर याद करना चाह रहा हूं। देवर्षि नारद काम को जीत गए, वो अच्छा काम किए, ये सात्विक काम है उनका, सात्विक कार्य है, क्योंकि काम पर विजय पा लेना। लेकिन आप जानते होंगे नारद जी का चरित्र, सात्विकता का अभिमान नारद जी को है कि नहीं है? उसी से तो बंधन में बंध जाता है व्यक्ति। इसलिए गोस्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया, जब काम को जीतकर भगवान के पास नारद जी गए तो देवर्षि नारद ने क्या कहा? गोस्वामी जी बहुत बढ़िया कहते हैं, नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना,
हे प्रभु, नारद जी अभिमान पूर्वक कह रहे हैं। कई बार होता है, सज्जनों बुरा नहीं मानना, हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो सो रहा है ना उसके पास जाके क्या करें, ये देखो अभी तक सो रहे, हम तो सुबह ही जग गए, सुबह ही भजन किया। ये भी सात्विकता का अभिमान है। देखो, पूजा करना, पाठ करना, भजन करना बहुत अच्छी चीज है, करना चाहिए, लेकिन जो नहीं करते, आपसे निम्न है, ये निर्णय आप नहीं कर सकते। पूजा पाठ आप करें, यह आपका कर्तव्य है, लेकिन जो पूजा पाठ नहीं करता, आपसे और निम्न स्तर का है, ये निर्णय हमें नहीं करना है। निर्णय परमात्मा पे छोड़ दें, हमें तो केवल भगवान की आराधना करनी है। भगवान कहते मम, इस सात्विकता से भी पार होना कठिन है, इसलिए भगवान को कहना पड़ा मम माया दुरत्यया। लांघना कठिन है, पार पाना कठिन है। कारण मनुष्य अपने विशेषणों पर आधारित हो जाता है। मैं ऐसा, मैं वैसा, कल भी मैंने कहा था ना, मैं सुखी, मैं दुखी, ये सब प्राकृत भाव है सज्जनों, ये प्रकृति के भाव है, और हम लोग इसी में तल्लीन। इसी में तल्लीन होने के कारण ये आने जाने वाले जो प्राकृत भाव है, प्रकृति के भाव है, ये सहज भाव है, इनके साथ हम इतने तादात्म्य हो गए, तो तादात्म्य होने का परिणाम क्या है, प्रकृति में 3 गुण है, और 3 गुण की माया है, और इनमें हम तादात्म्य हो गए, तो समझना ये हमको बांधते हैं। बांध तो जिसको दिया जाता है ना, वो बांधता है। इसलिए इन भावों से रहित जब व्यक्ति होता है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये सब भाव से जब रहित व्यक्ति होता है, तब अनुभव कर पाता है और माया से पार हो पाता है। लेकिन भावों के उलझन में, इनके उधेड़ गुण में, सात्विक राजस तामस में रहता है, मैं दुखी, मैं सुखी, मैं ऐसा, मैं वैसा करता रहता है। भगवान कहते हैं उनके लिए माया क्या है, दुरत्यया, बड़ा कठिन है। अथवा स्वतंत्र सत्ता केवल परमात्मा की, जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है सज्जनों। एक बात आप स्पष्ट रखें, समझना, स्वतंत्र सत्ता यदि किसी की है भगवान, और गुणों की तो है ही, परमात्मा की स्वतंत्र, उसके बाद संसार, और संसार में गुण, तो गुणों की स्वतंत्र सत्ता कैसे हो सकती है? जब व्यक्ति परमात्मा को छोड़कर ये त्रिगुणमयी स्थिति को, प्रकृति को ही महत्व देता है, और महत्ता सत्ता उसी की मानता है, तो उसके लिए फिर दुस्तर है। यहां हमने माया को महत्व दिया। अथवा जब व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाता है, माया फिर घेर लेती है। भगवान कहते हैं ना रामचरितमानस में, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासई तबहि। जब सन्मुख हो जाएंगे तो माया कहां। मैं तो कई बार उदाहरण शायद दिया भी होगा, सूर्य के सामने खड़े हो जाएं आप, एक काम करिए, पहले सूर्य को पीठ करके खड़े हो जाए। सुबह सुबह जब सूर्योदय उदय हो जाए, तो सूर्य को पीठ करके आप खड़े हो जाइए, तो आपकी छाया कहां है, आपके आगे। ये छाया ही है नहीं, छाया ही तो माया है। अब आप से आगे हो गई हो माया, लेकिन आप सूर्य को मुंह करके खड़े हो जाइए, आपकी छाया कहां, पीछे। तो इसका मतलब है उधर जाने में दिक्कत नहीं है। ये छाया तब पीछे होती है हमारी, ये माया तब पीछे होती है जब सन्मुख भगवान हो। और सन्मुख यदि संसार को कर देंगे, भगवान को पीछे कर देंगे, तो माया आगे चलेगी। अब जहां जहां जाएंगे माया आगे, तो माया को पार होना ही कठिन हो जाता है। तो माया बहुत दुस्तर है, कठिन है माया से पार होना। लेकिन एक मैं भगवान की विशेषता में क्या बताऊं, जब इस श्लोक का मैं चिंतन किया मैंने आज,
ऐसे ठाकुर जी की कृपा से अध्ययन करता हूं तो देखा मैंने, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, आप जरा सोचिएगा, किसी व्यक्ति को ये कह दे तुम्हारे में भयंकर रोग है, बहुत बड़ा रोग है, महाराज कोई उपाय, बोले उपाय नहीं है। अब आप जरा सोचिए कितना हतोत्साहित हो जाएगा। रोग भी बड़ा है, इससे पार पाना कठिन है, और कोई इसका इलाज नहीं है, औषधि नहीं है, तो आप जरा सोचिए वो रोगी की क्या अवस्था होगी जब वैद्य डॉक्टर एक कह दे। इसलिए कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, डॉक्टर लोग कहते नहीं भैया, चिकित्सक लोग कहते कोशिश करो, प्रयास किया जा सकता है, जीवन मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। भगवान यह यही बात कह रहे हैं। पहले तो माया का भाव देकर कहे दुस्तर है, बांधती है, इतना बड़ा डर दिखा दिया। लेकिन मुझे तो लगता है हमारे गोविंद भी भवरोग के वैद्य है। भगवान को लगा केवल मैं डर दिखा दूं तो इनमें जो है इससे पार होने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि हतोत्साहित हो जाएंगे, श्रद्धा नहीं जमेगी। लेकिन जो दूसरा जो सूत्र दिया है, एक सफल चिकित्सक जैसे दे सकता है, भगवान ने भी कह दिया दुस्तर है अर्जुन, कठिन है अर्जुन, लेकिन इससे पार पाना भी सरल है। इतना भयंकर रोग है, इससे पार पाना बड़ा कठिन है, लेकिन एक काम करो तो पार भी हो जाओगे, लेकिन वो काम सरल है। अब जरा सोचिए, किसी को कहा तुम्हारे में असाध्य रोग है, इस असाध्य रोग का इलाज बड़ा कठिन है, लेकिन बस एक काम करो, ये असाध्य भी दूर हो जाएगा। यही भगवान कह रहे हैं। ऊपर तो कह दिया माया कैसी है, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्जुन, माया नाम का रोग ऐसा है, इस रोग से पार पाना बड़ा कठिन है। कहीं अर्जुन न घबरा जाए, तुरंत ठाकुर जी ने कहा इसका उपाय बता रहा हूं, बहुत सरल उपाय है माया से पार पाने का। क्या उपाय? मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। उपचार बड़ा सरल है। देखो, ए और मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, ए ते, ये बहुवचन का प्रयोग है। जितने भी लोग हैं मेरी शरणागति को स्वीकार कर लें, मेरा भजन करें, मेरा आश्रय लें, और माया से पार हो जाएंगे। गजब क्या सूत्र है। देखो भाई, यहां एक और शब्द है माम एव। ये संस्कृत का आप लोगों को थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, गीता सुनते सुनते। एव का मतलब ही, मेरे ही आश्रय में जो रहेगा, मेरे ही, जो मेरी ही शरणागति में आएगा, मुझको ही भजेगा, वही पार पाएगा। बड़ा दिव्य शरणागत का सूत्र है। इससे बड़ी शरणागति और क्या हो सकती है, जो भगवान मेरे चरणों में जो आएगा, मेरा भजन करेगा, मेरा शरण ग्रहण करेगा, वही पार होगा। अब मैं इस सूत्र को और विस्तार से आपको ले जाऊं, थोड़ा वेदांत का एक पुट देना चाहता हूं। ये कहना चाह रहा हूं, देखो, किसकी शरणागति कहां होती है, इसको थोड़ा सा हम लोग चिंतन करें। जितने भी रूप है, जितने भी रूप रंग दिखाई दे रहे हैं, उन रूप रंग की शरणागति कहां होती है? दृष्टि में। आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ लेना इस बात को, क्योंकि ये कोई प्रवचन नहीं है, ये स्वाध्याय हो रहा है। आप पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइए। सारे रूप रंग, इनकी शरणागति दृष्टि में। अच्छा, ये नेत्र क्या हो गया? ये रूप रंग शब्द की शरणागति कानों में, रूप रंग की शरणागति दृष्टि में। दृष्टि शरणागति को प्राप्त, दृष्टि की शरणागति मिल जाती है। अच्छा, अब जरा सोचिए, अब ये नेत्र, श्रोत्र, ये शरणागति कहां लेते हैं? बोले मन पर। वस्तुओं की शरणागति इंद्रियों पर, इंद्रियों की शरणागति मन को प्राप्त हो जाते हैं, और मन बुद्धि में शरणागत हो जाता है। इन विषयों का आधार क्या है? और अच्छी तरह समझना, इन विषयों का आधार इंद्रियां है,
और जितने इंद्रियां हैं उन सब इंद्रियों का आधार क्या है? मन। मन का आधार क्या है? बुद्धि। ये बुद्धि कल भी मैंने कहा था, कारण, लॉजिक, निर्णय। लेकिन कभी कभी हम लोग यहां तक तो पहुंच जाते, यहां आकर फंस गए। अब कैसे? बुद्धि तक तो आ गए लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। यो बुद्धे परतस्तु स। तो बात क्या होती है? दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं संसार में, एक आलसी प्रवृत्ति के, एक मनस्वी प्रवृत्ति के। मनस्वी का मतलब क्या है? विवेक पूर्वक, चिंतन पूर्वक जो लक्ष्य की और दृढ़ निष्ठा रखते हैं वो मनस्वी। आलसी कौन है? इसका एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे, आप सब जानते हैं। तो आलसी लोग क्या कहेंगे? अरे दुखी क्यों हो भैया, सब लोग दुखी हैं तो हम भी दुखी हैं। सब लोग माया के फेर में, हम भी माया के फेर में, हम भी दुखी हैं। मनस्वी कहेगा नहीं भैया, गता सुनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। मनस्वी पंडित होता है। मनस्वी सोचेगा कि आया है जाएगा, क्या दुखी होना? दुखी होना आवश्यक है क्या? कोई जरूरी है क्या? और मनस्वी क्या सोचेगा? बुद्धि तक पहुंचने के बाद वो विचार करेगा कि अब वो सोचेगा तब ईश्वर की शरणागति ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं दास हूं भगवान का, उदास नहीं होना है, ये मनस्वी सोचेगा। याद रखना सज्जनों, एक तरफ तो हम भगवान के भक्त बने, भगवान का दास कहलाने को तैयार हैं, लेकिन हमेशा उदास बने रहेंगे तो दासत्व का कोई महत्व नहीं रहता। तो भगवान का दास कभी होता नहीं है उदास। शरणागत वह है। और पूरी और बुद्धि से क्या करेगा वो? बुद्धि का शरणागत परमात्मा को लगाएगा। बहुत ध्यान से समझने जैसी बात है। फिर कह दूं, विषय और वस्तुओं की शरणागति इंद्रियों में, इंद्रियों की शरणागति मन में, मन की शरणागति बुद्धि में, और बुद्धि की शरणागति भगवान में। इसलिए तो आप सब जानते होंगे ना, भीष्म जी ने क्या कहा? ये बुद्धि मेरी पुत्री है, आपके चरणों में समर्पित करता हूं। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा। और जो शरणागत हो गया, मामे वह प्रपद्यन, भगवान के शरणागत जो हो गया, याद रखना सज्जनों, वहां कभी भी कंडीशन नहीं लग सकता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा न होता तो बहुत अच्छा। वहां इफ नहीं लगेगा, यदि नहीं लगा सकते आप। आपने यदि लगा दिया तो फिर शरणागति पूरी नहीं है। वो सोचेगा मैं तो तेरी शरण में हूं सरकार, बस इतना ही है, जो कुछ है तेरी कृपा से। एक महात्मा की बात मुझे याद आ रही, बड़ा अच्छा लगता है। यदि आपको सफलता मिली तो समझ लेना ईश्वर का अनुग्रह है, ईश्वर की कृपा है, आपको सफलता मिली। अच्छा, आप जिस कार्य को कर रहे थे उसमें विफल हो गए तो ईश्वर की इच्छा है, परमात्मा की इच्छा है। इसलिए नारद जी से कहते हैं मम इच्छा कह दीन दयाल। नारद जी चाह रहे थे विवाह करना, नहीं हुआ, मम इच्छा, मेरी इच्छा। तुम असफल हुए, मेरी इच्छा, तुम सफल हुए, मेरा अनुग्रह। ये मानना चालू करें। यदि हम लोग और याद रखना, प्रयास किए बिना असफलता की बात नहीं कर रहा हूं। खूब प्रयास करें फिर असफल हो गए तो समझ लो ये हरि इच्छा। मैं इसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। शंकर और सती का चरित्र आप सब जानते हैं, मैं इसका विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा और प्राय सभी लोगों को मालूम भी है। जब कथा सुन के लौट रहे थे तो शंकर भगवान ने राम जी को प्रणाम किया, सती ने प्रणाम नहीं किया। सती ने राम जी को राजा के पुत्र के रूप में माना। शंकर भगवान कहते हैं जिनके आश्रम में जाकर जिनका पावन चरित्र श्रवण करके आ रहे हैं ना सती, वो परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप भगवान राम है, वंदन करो। बहुत समझाया है, सती ने नहीं समझा। जब सती समझाने के बाद भी नहीं समझ पाई सती, तो शिव ने पुरुषार्थ में कमी नहीं रखी, खूब पुरुषार्थ किया।
जब समझ नहीं पा रही है, सफलता नहीं मिली शिव को, तो भगवान शंकर क्या कहते हैं? हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। ये सुजान शब्द, ये सुजान कौन है? समझदार कौन है? सज्जन कौन है? वह है जो प्रयास करने के बाद असफलता मिली और सोचे हरि इच्छा। वही व्यक्ति कह सकता है, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। लेकिन प्रयास करने के बाद। आज सूत्र ये पकड़ना आप लोग, यदि आपको कहीं सफलता मिली है तो भगवान का अनुग्रह है। आपको विफलता मिली है प्रयास करने के बाद, ईश्वर की इच्छा है। तो क्या होना चाहिए? भगवान कहते हैं एक काम करो, तुम श्रद्धा पूर्वक शरणागत हो जाओ। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम। शरणागति का बड़ा महत्व है सज्जनों। देखिए यहां भगवान कहते हैं जो मुझे, और एक बात कहूं, माया से लड़ना नहीं है हमको। लड़ने की कोशिश करेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। एक मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं। आप किसी अपने प्रेमी से मिलने कहीं जा रहे हैं, उसने अपने द्वार पर कुत्ता रखा है, और जैसे आप जा रहे हैं और मालिक भीतर है, बाहर कुत्तिया ने भौंकना चालू कर दिया, कुत्ता ने भौंकना चालू कर दिया। अब आप डर गए, क्योंकि वो आजकल तो कुत्ते के भी पता नहीं कैसे कैसे प्रजातियां हैं, भौंकना चालू कर दिया। अब आप डर गए, डरने के बाद अब क्या करें? मिलना जरूरी है, आज नहीं मिलेंगे तो बहुत बड़ी हानि है। लेकिन वो भौंक रहा है। हम लोग क्या करते हैं? भैया आवाज देते हैं, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं, लेकिन ये कुत्ता तुम्हारा जो है ना बहुत भौंक रहा है, इसको जरा संभाल। ओ तुम मिलने आए हो, चलो मैं आता हूं। वो आके कहता सुन, उसको अच्छी तरह संभालता है, वो शांत हो जाता है कुत्ता। फिर मेरा मतलब, मैं माया को कुतिया नहीं कह रहा हूं, माया को कुत्ता नहीं कह रहा हूं। कहीं आप लोग मेरी बात का गलत अर्थ कर दें और कहने लग जाएं इन्होंने माया को कुतिया क्यों कहा, माया को कुत्ता क्यों कहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं। जब कभी हम परमात्मा से मिलने जाते हैं, तो संसार में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, आप उनसे लड़ने का प्रयास न करो। एक प्रकृति से जब लड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे, माया से लड़ने का प्रयास करेंगे, तो हम विफल हो जाएंगे। हमें मायापति को पुकारना है, मायापति से मिलना है, मायापति की शरणागति लेनी है, उस परमात्मा के चरणों में समर्पित होना। और मैं तो आपको स्पष्ट कह दूं, क्यों भगवान के सूत्र से शरणागति के बिना माया से पार कोई पा नहीं सकता है। कई उदाहरण हमारे महात्मा लोग देते हैं ना कि पहले वो चक्की में दाल गेहूं इत्यादि पिसा करते थे ना, बोले चक्की में एक कील होती है जो धूरी, और उसमें कुछ कीड़ा उड़ा घुन कुछ होते हैं भाई। अब उनमें से कोई कीड़ा समझदार उन धूरी में निकल गया और थोड़ी देर में चक्की शांत, भाग गया। संसार की धूरी परमेश्वर है, माया की चक्की चल रही है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब चक्की में हम फंसते जा रहे हैं। लेकिन समझदार कौन है? धूरी को पकड़ लेता है। संसार की धुरी भगवान उनके चरण कमल को पकड़ लेता है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पिसते रहो, हम तो भगवान के चरणों के पकड़कर मुक्त हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। एक और महात्मा लोग एक और उदाहरण देते, मछली वाला। कहा कि एक मछुआरा गया, जाल फैलाया, और जाल फैलाने के बाद एक मछली बड़ी समझदार थी, बोले जाल तो हमको पकड़ के ले जाएगा। जहां जहां जाल फैलाता है मछलियों को पकड़ने के लिए, वहां वहां समझदार मछली आती है और वो मछुआरे के चरणों में आके, चरणों के निकट आके बैठ जाती, क्योंकि जाल तो कुछ दूर चला जाता है ना, और चरणों के निकट आई हुई मछली जाल में नहीं फंसती।
भगवान कहते मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरे चरणों के जो निकट आ गया, मेरे चरणों का जिसने आश्रय लिया, ये माया के जाल में वो नहीं फंसेगा। फिर क्या होगा? माया मेताम तरंती, माया से पार जाएगा। मामेव, संस्कृत का क्या सुंदर सूत्र है। माम एव, मेरे ही, एव शब्द का अर्थ है ही। भगवान देखो थोड़ा बहुत है, पूरा गुच्छे में लेना चाहते हैं, सर्वस्व लेना चाहते हैं भगवान। यहाँ सर्व से काम नहीं चलेगा, सर्वस्व देना पड़ेगा भगवान को। मेरे ही शरणागति, मेरे ही चरणों का जो आश्रय लेगा, परमेश्वर के सिवाय और किसी की शरणागति न हो, भगवान ये कहना चाह रहे। देखो प्रपद, प्रपद शब्द है ना, प्रपद। संस्कृत में हमारे जो पैर है ना, पैर का जो निचला हिस्सा है उसको तल कहते हैं, और जो ऊपर का हिस्सा है उसको प्रपद कहते हैं। भगवान कहते हैं वो चरणों में जो आ गया और पकड़ लिया उसने, जिसने चरण, अपनी ओर से भगवान के चरणों को पकड़ लो। एवं मतलब क्या है? भगवान के ही चरण पकड़ लो। भगवान एवं शब्द लगा के क्या कहना चाहते हैं? हम थोड़ा इनका पकड़ लेंगे, कुछ इनका पकड़ लेंगे, कुछ सेठों का पकड़ लेंगे, कुछ परिवार का पकड़ लेंगे, कुछ संसार का पकड़ लेंगे, कुछ धन का पकड़ लेंगे। भगवान कहते हैं ये सब नहीं चलने वाला है। शरणागति लेनी हो, पूर्ण शरणागति लेनी पड़ेगी, पूरी तरह से शरणागत हो जाओ। वाल्मीकि रामायण का किंस्किंधा कांड का श्लोक, भगवान राम समुद्र को साक्षी मान के कह रहे हैं, हे समुद्र, विभीषण मेरी शरणागत आ रहा है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत्व्रतम मम। शायद किंस्किंधा का है या कहीं, मुझे याद नहीं, लेकिन ये समुद्र को साक्षी मान के भगवान कह रहे हैं, एक बार आके जो मेरी शरणागत हो जाता है, पूर्ण रूपेण शरणागति हो गया और कहा प्रभु मैं आपका हूं, भगवान कहते हैं संपूर्ण भूतों में मैं उसको निर्भय बना दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। एकमात्र ही परमात्मा हमारे शरण है। हम बुद्धि की भी शरण नहीं लेंगे, हम केवल आपकी शरण लेंगे, और आपके अपने बल का भी शरण नहीं लेंगे, केवल आपकी शरणागति में रहेंगे। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। हमारे पास कुछ नहीं सरकार, एक जरूर है, आप हैं। और एक बात मैं आपसे कहूं, बहुत अच्छी तरह से आप पकड़ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरे ही शरण में, वो शरणागति लेनी है, आश्रय लेना है, समर्थ का लीजिएगा, हमेशा समर्थ का लीजिए। मैं एक पाठशाला में पढ़ते मुझे एक कथा याद आ गई। हमारे यहाँ कालिदास जी का एक ग्रंथ है मेघदूतम, उसमें बहुत अच्छी कथा है। कालिदास जैसे लिखे और अच्छी कथा न हो। एक विरही यक्ष अपनी प्रेयसी विरह में मेघ के माध्यम से संदेश भेजता है। उसमें और पंक्तियां हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा लिखा है उसमें, याचियां मोघा बरमति गुणे नाद में लब्ध काम। तो यक्ष कहता है, हे मेघ, मैं तुमसे मांग रहा हूं क्योंकि तुम महान हो, तुम बड़े हो, और जब कभी शरणागत होना है, कुछ मांगना है, बड़ों से मांगो। यदि देगा तो ज्यादा देगा, नहीं देगा तो दूसरी जगह जाके कहेगा नहीं मांगने आया था मैंने दिया नहीं, बदनामी उसकी होगी। और छोटों से मांगोगे, निम्न स्तर वालों से मांगोगे, पहली बात दे भी देंगे, थोड़ा देंगे, 10 जगह जाके सुनाएंगे, बदनामी तुम्हारी होगी। याचिया मोगा बरमधि गुणे नाद में लब्ध कामा। शरणागति समर्थ के लिए, हीन शरणागति कभी सफल नहीं होगी। एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो, विभीषण ने भगवान की शरणागति ली, आप सब जानते हैं, सफल हुआ।
अब वो भगवान की शरणागति ले चुका है विभीषण। अब भगवान पूछ रहे हैं सबसे, और विभीषण को माध्यम बना के, कि ही विधि तरीय जलधि गंभीरा, इस समुद्र को हम कैसे पार करें, किस रूप में हम समुद्र को पार करेंगे। विभीषण सफल हुआ, लेकिन विभीषण क्या कहता है, महाराज एक काम करिए, आप भी शरणागत लीजिए। भगवान ने कहा मैं किसकी शरणागति लूं? बोले महाराज समुद्र की। देखो समुद्र को रामचरितमानस में जड़ कहा गया है, जड़ जलधि, विनय न मानत जलधि जड़। अब कहते हैं कि वो जलधि समुद्र की शरणागति लीजिए, आपका काम बन जाएगा। राम जी ने सोचा तू तो मेरी शरणागति और मुझे समुद्र की शरणागति की बात कह रहा है। भगवान ने सोचा हमारी शरण में आया और अपनी बात कह रहा है, यदि इसकी बात न मानो तो विभीषण के मन में क्या भाव आएगा। भगवान ये सोचेंगे शायद रावण का पक्ष का है, इसलिए भगवान हमारी बात नहीं मान रहे हैं, इसको बुरा लग जाएगा। भगवान तो बहुत उदार है। तो अब क्या किया, भगवान ने मान लिया। आप जरा सोचिए सज्जनों, मैं इसलिए कह रहा हूं, भगवान राम सर्वसमर्थ है। विभीषण के कहने पर 3 दिन तक समुद्र की प्रार्थना करने लगे। समुद्र से काम बना उस समय तक। आप जरा सोचें, सर्वसमर्थ भी जब असमर्थ की शरणागति लेते हैं वो मानने को तैयार नहीं होता है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। क्या फायदा। तो इसका मतलब है हीन की शरणागति कभी सफल नहीं होती। कई ने किसकी शरणागति ली, मंथरा, क्या परिणाम निकला, न बेटे को राज्य दे पाई, अपना मांग का सिंदूर न सुरक्षित रहा, गया दोनों। हीन की शरणागति। दशरथ जी राम राज्याभिषेक के प्रसंग में कई की शरणागति लेते हैं, क्या परिणाम निकला। और क्या कहते हैं कई से, तो जो तू जो कुछ कहेगी मैं मान लूंगा। याद रखना सज्जनों, शरणागति लेने से पहले सोचना सर्वसमर्थ कौन है और भगवान कौन है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर। भगवान सर्वसमर्थ है, शरण उनकी लेनी चाहिए। अर्जुन ने किसकी शरण ली, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, 2 अध्याय का 7वां श्लोक। ईश्वर की जो शरण लेता है वो संसार की शरण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो क्या करता है, पार हो जाता है। शरणागति का मूल मंत्र आपको बताऊं, अकिंचने न अन्य गति। ये शरणागति, अकिंचने न अन्य गति। अकिंचन, अन्य गति नहीं, केवल परमात्मा है। और याद रखना, हम अकिंचन हो तभी भगवान। एक भगवान के लिए श्रीमद् भागवत में जब कुंती की स्तुति आती है, कुंती की स्तुति भागवत का प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय, बड़ा एक, हालांकि बहुत 25 श्लोकों की स्तुति है, वहां एक मंत्र बहुत सुंदर है। मुझे वो मंत्र संभवतः 26 या 27 नंबर का श्लोक होना चाहिए, मैं नोट नहीं कर, मुझे याद आ रहा है। तो वहां कुंती ने भगवान के लिए क्या कहा, नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पते नमः। भगवान के लिए नया शब्द आया, अकिंचन वित्त। वित्त का मतलब धन है ना, तो भगवान कौन है, जो अकिंचन है उसके धन है भगवान। इसलिए हमारे भक्त लोग गाते हैं ना, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो भगवान धन है, परमात्मा सर्वसमर्थ है। तो शरणागति किसकी लेनी चाहिए, जो सर्वसमर्थ है। हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं सिवाय तेरे, मेरे पास तू है, तेरे सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा धन तू ही है, मेरा सर्वस्व तू ही है। और फिर मैं आपको याद दिलाऊं, जब ये भाव रखकर सर्वस्व दो,
मैं फिर सर्व देने से काम नहीं बनेगा, सर्वस्व देना पड़ेगा। बलि ने सर्व तो दिया था 2 चरणों में, नहीं बना काम। जब स्व को भी दे दिया, सर्व भी ले लो, स्व भी ले लो, ये शरणागति। आप जरा सोचिए, द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, किसकी शरणागति थी? युधिष्ठिर की? किसकी? न भीम की, न अर्जुन की। किसकी लेती है? केवल परमात्मा की। प्रभु हमारी रक्षा करो। श्री कृष्ण द्वारकावासी न गोप गोपी जन प्रिय कौरवई परिभूता माम किम न जानासि केशव। अपने पास कुछ नहीं है, दूसरे की आशा मुझे नहीं करनी है। सरकार, शरणागति आपकी है। वो क्या करता है? भगवान कहते माम एव, मेरे ही जो शरण में आता है, प्रपद्यन्ते, मेरे ही चरणों को पकड़ते हैं, मुझे ही सर्वस्व मानते हैं। और याद रखना, मुझे ही, अन्य को नहीं, मुझे भी नहीं कहा, मुझे ही जो सर्वस्व मानते हैं, वो क्या होता है? माया में ताम तरंति ते, वो पार हो जाते हैं। देखो, तरंती शब्द का अर्थ है त्रिप्लवन अर्थ। प्लवन अर्थ क्या है? प्लवन अर्थ यह है, भगवान के चरण तो नौका है, संसार सागर है, भगवान के चरण को पकड़ लो, वो नौका आपको पार उतार देगा। माया में ताम तरंति ते। इसलिए अपनी, मैं इतना ही कहूंगा, माया में ताम तरंति। एक वेदांत का अंतिम पुट देके मैं चर्चा को विराम करूंगा। देखो, ये सब आप लोग इतने दिनों से वेदांत की चर्चा भी सुन रहे और जानते हैं वेदांत का चिंतन। हमारे यहां कहा जाता है ब्रह्म निरावरण है, ईश्वर माया विशिष्ट है और जीव अविद्या विशिष्ट है। ये तो वेदांत का सूत्र आप समझ ही जाएंगे। तो ईश्वर कौन हुआ? श्री कृष्ण कौन हुए? राम कौन हुए? बोले माया विशिष्ट ईश्वर। कहीं बुरा मत मानना आप लोग। और हमें क्या करना है फिर? बस इस माया का पर्दा हटाना है। भगवान भी एक माया के घूंघट में बैठे हैं, मुझे पहचान ले भाई, मैं बैठा हूं। तो भगवान माया के घूंघट में, माया का घूंघट हट जाए, माया में ताम तरंति ते, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। इसलिए तरंती, जहां परमेश्वर है, आप वहां पहुंचो। एक घूंघट हटाओ, पर्दा हटाओ, माया हट जाए। होते नहीं होते हुए भी जो हमने माना हुआ है, इस मान्यता को त्याग दो। केवल परमेश्वर नजर आएगा, भगवान से अतिरिक्त कोई नजर नहीं आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हे अर्जुन, ये जो माया है देवी है, अलौकिक है, गुणमयी है और दुरत्यया। बड़े बड़े लोग बीच में फंस जाते हैं, पार नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? नौका नहीं मिल पाती। भगवान कहते मेरे चरणों का आश्रय नहीं ले पाते, जाते हैं अभिमान के कारण पीछे आ जाते हैं। और जो मेरे चरणों को पकड़ लेते हैं, फिर माया मेताम तरंति ते, वो माया को सहज रूप से पार हो जाते हैं। क्यों? भगवान की शरणागति। देखो, मुझे आज एक बात और कहने का मन हो रहा था, लेकिन समय हुआ। भगवान की शरणागति के 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार से व्यक्ति शरणागत होता है, और वो 6 प्रकार है। नारद पंचरात्र में इसकी चर्चा है। मैं समझता हूं कल इन 6 प्रकार की शरणागति की हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कल फिर एक और सूचना दे दूं आपको। यहां इस श्लोक के आधार पे बता रहा हूं, 2 मिनट आप लोग शांत रहें। देखो, आगे ये तो कहा जो मेरे चरणों का आश्रय लेते हैं वो पार हो जाते हैं, ये भगवान ने कहा। लेकिन आगे भगवान ये कहते हैं 4 प्रकार के लोग मुझे नहीं भजते। भगवान कहते हैं मुझे भजते वो पार हो जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मुझे नहीं भजते। ये भगवान का जो नहीं भजने वाले भक्तों की चर्चा है, ये 15वें श्लोक में 4 प्रकार के भगवान का नहीं भजने वाले की चर्चा, और 16वें श्लोक में 4 प्रकार का
भगवान को भजने वाले भक्तों की चर्चा है। ये अभक्तों की भी चर्चा है और भक्तों की भी चर्चा है। एक गजब का सूत्र है। कल के प्रसंग में हम लोग इसकी यात्रा करेंगे। कल पहले हम शरणागति का विस्तार चर्चा करके फिर आगे की यात्रा में जाएंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम। एक बात और अंत में कहना चाहूंगा, आज भी कथा में आप होंगी और मुझे बहुत प्रभावित किया है कलकत्ता से आदरणीय दया पाटोदिया जी ने। आज उन्होंने एक ऑडियो भेजा मुझे, कल की गीता प्रवचन को सुनकर उन्होंने अपना भाव व्यक्त किया है, बहुत अच्छा लगा। और मैं जैसे कथा से ठीक पहले मैंने उसको सुना, इसलिए अभी कथा के तुरंत बाद मैं स्वाध्याय परिवार में इस ऑडियो को भी डाल दूंगा। उन्होंने जो कल के कथा के आधार पर जो अपना भाव व्यक्त किया और सटीक भाव है वो आपके सामने रखूंगा।